सबको नमस्कार और सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। फिर एक बार आप सबका ई कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है और इसी के साथ साथ आज हम लोग एक बार फिर बातचीत करेंगे और बातचीत करने का जो विषय है, बिना इधर उधर किए आ जाते हैं फिर से पॉइंट पे, वो है इन्वेस्टमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं विनियोग। एकदम सीधी सी बात है। एक बात स्पष्ट है कि जब भी हम लोग आम बातचीत के दौरान जब कभी भी पैसे रुपए की बात करते हैं, कहीं भी गांव में भी करते हैं, शहर में भी करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे फला आदमी ने इतना लगाया और उसे इतना मिला। तो ऐसा नहीं कि पहली बार हम लोग इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे और आज का शो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट, उसी सिलसिले में। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, क्यों है, वो बात की बात करेंगे। लेकिन एक बात मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स में जो भी हम लोग पढ़ते हैं किसी भी क्लासेस में, ऐसा नहीं कि पहली बार हम लोग सुनते हैं। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और सब लोग जानते हैं, चाहे वो क्लास में या सब्जेक्ट वाइज अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पढ़े हुए नहीं, लेकिन बातचीत के दौरान कभी न कभी उनके पास ऐसे शब्द आते हैं। जैसे कभी आप देखे होंगे कि दो चार आदमी अगर बैठे हैं कहीं पर, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, देखते हैं कैसे बात करते हैं। वो कहते हैं कि अरे यार फला आदमी ने इसने इतना लगाया, उसको इतना मिला, बड़ा अच्छा उसका धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है ना? ऐसे ही तो बस वही है, विनियोग भी वही है और कुछ नहीं है। क्योंकि अच्छा मान लीजिए कि अगर वो गलत कहता तो कहीं ना कहीं रुकावट होता ना, और रुकावट हो या ना हो, ठीक है, वो जिस किसी भी कार्यक्रम के थ्रू अगर उसको पैसा आ रहा है कुछ लगाने के बाद, तो इसका मतलब उसका काम सही चल रहा है। और इसी को हम लोग सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं। तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों बराबर हुआ, और हकीकत में दोनों बराबर है। बस अंतर यह है कि वो मजे मजे में आराम से अपनी बातें कर लेते हैं और पूरा अच्छे से हर टर्म का, हर कॉन्सेप्ट की पूरी जानकारी दे देते हैं। अब उसी को हम लोग भार समझ लेते हैं तो समझ में नहीं आता है और सोचते हैं कि अब क्या करें, रटें इसको। एकदम नहीं यार, रटने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। क्या कुछ लगाते हैं तब जाकर के कुछ मिलता है, यही इन्वेस्टमेंट है। कैसे? देखिए, यहां पर कुछ लगाते हैं मतलब क्या? अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि कुछ लगाते हैं तो कुछ मिलता है, तो लगाने से पहले उसका कुछ ना कुछ चल रहा होगा ना, तो उसमें कुछ और जोड़ा, जो जोड़ा वह इन्वेस्टमेंट है। और जोड़ने के बाद उसकी आमदनी पहले से अधिक होगी। कुछ जोड़ा तो पहले से आमदनी अधिक, नहीं तो जोड़ता क्यों? इसका मतलब क्या कि जोड़ने के बाद उसकी आमदनी में जो वृद्धि हुई, जो इंक्रीमेंट हुआ, स्पष्ट है। न जोड़ता तो नहीं होता, तो जो जोड़ा वही इन्वेस्टमेंट है। स्पष्ट है, जोड़ने के बाद अगर इंक्रीमेंट होता है तो वही इन्वेस्टमेंट है और कुछ नहीं। इसलिए बातचीत के दौरान जो उसने इन्वेस्टमेंट की बात की, विनियोग की बात की, हकीकत भी वही है। देखिए उसी बात, तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि फला आदमी ने कुछ जोड़ा, तो जोड़ा ना कहीं किसी में जोड़ा, हवा में तो जुड़ेगा नहीं, कुछ पहले से रहेगा तब वो जोड़ेगा। तो पहले से क्या था? पहले से उसके पास कुछ था, और जो कुछ था वो कैपिटल गुड्स था। और कैपिटल गुड्स की बातें हम लोग पहले ही से कर चुके हैं कि कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं, फिर बताएंगे कैपिटल गुड्स किसे। तो उसके पास कैपिटल गुड का कुछ संख्या होगा, 1 2 3 4 5। मान लीजिए कि उस कैपिटल गुड्स की जो संख्या है वो पहले ही से उसके पास
5 मशीन है, उसके पास पहले ही से 5 मशीन है, और उस 5 मशीन से मान लीजिए जिस किसी भी गुड्स का अगर उत्पादन कर रहा था, है ना, मान लीजिए कि वो पेन बनाने वाली ही फैक्ट्री लॉन्च कर दिया था, तो 5 मशीन लगा दिया था, 5 मशीन से पेन का प्रोडक्शन हो रहा था, और उसको मार्केट में बेच रहा था, बेचने के बाद जो भी मिल रहा होगा। और उसके दिमाग में आया कि उस 5 मशीन को लगाने के बाद जो उसको आउटपुट मिल रहा है प्रतिदिन केवल 100 पेन के बराबर मिल रहा है। ठीक है, अब मार्केट में भाई सभी लोग चाहते हैं कि और पैसा कमाए और पैसा कमाए। अब कमाने के चक्कर में उसने सोचा कि यार अब एक कोई आदमी आ गया कि भाई कुछ और दे दीजिए, हमें पेन चाहिए, और मेरे पास तो 100 था, सब बिक्री हो गई, अब कहां से दें। तो उसके दिमाग में आएगा ना कि अगर इससे अधिक भी आज हम सेल कर देते तो और पैसा मिलता। अब किसने बताया कि भाई साहब सीधी सी बात है, जो 5 मशीन आपने लगा दिया ना बाकी सभी चीजों के साथ, आप अधिक से अधिक केवल 100 पेन का ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। तो पूछा गया अच्छा अब क्या करें भाई, तब बताओ। बोला कि एक और मशीन लाइए। बस उसने क्या किया कि एक और मशीन खरीदा, अब एक और मशीन जोड़ दिया। एक और मशीन जब जोड़ा तो तुरंत यहां जो है प्रोडक्शन बढ़ गया 10 यूनिट और। तो इस एक अधिक एक्स्ट्रा मशीन जोड़ने के कारण पेन का उत्पादन अगर 10 और अधिक हो गया पहले से, तो ये अधिक हुआ इस मशीन की वजह से। तो यही जो एडिशन, एक नया जोड़ा मशीन, ये इन्वेस्टमेंट है। ये 5 मशीन इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये क्या है, ये है आपका स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, और मैं आपसे एक वादा किया था क्या, शुरू शुरू में पहले थोड़े थोड़े बातों से सिंपल लेके चलेंगे, धीरे धीरे गहराई में चले जाएंगे। यानी पहले आधार तैयार करेंगे, फिर ऊंचा महल बनाएंगे। वही कार्यक्रम चल रहा है। तो कैपिटल गुड्स आपने पढ़ लिया। अब 5 मशीन क्या है, स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। और हमारे इससे पीछे वाले लेक्चर में, वीडियो में, क्लास में आप देख चुके होंगे कि स्टॉक होता क्या है। बड़े विधिवत हम लोगों ने बातचीत किया। इसलिए मैंने कहा ना, हर वीडियो को ध्यान से सिस्टमेटिकली क्लास वाइज दिया हुआ है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इसी तरह से सब में आप उसको देखेंगे तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सब मिलता जाएगा। और फिर मैंने कई बार आपसे कहा था क्या कि आगे जो पीछे पढ़ चुके हैं वहीं आगे जुड़ता जाएगा कॉन्सेप्ट, एक पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, और एक समय आएगा कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस यही काम करना है और कुछ नहीं। तो आते हैं, तो 5 मशीन क्या है, ये स्टॉक है। ये स्टॉक है किसका, कैपिटल गुड्स का। और उसमें आपने एक मशीन जो जोड़ दिया है, यही इन्वेस्टमेंट है। और इसी को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, है ना। एक फार्म हुआ ना, एक बना ना, बस जो एक बना, एक जुड़ा, वही इन्वेस्टमेंट है। हिंदी में इसे विनियोग कहते हैं। अब यहां पर मैं एक और शब्द यहां लिखा है, रियल कैपिटल गुड्स। भाई ये तो नया आया इस बार, पहले तो केवल कैपिटल गुड्स की बात थी। बिल्कुल सही है। अब थोड़ा और अंदर गए तो क्या पता चला कि ये 2 तरह का होता है। कौन, कैपिटल गुड्स में एडिशन, इन्वेस्टमेंट खाली कैपिटल गुड्स में नहीं होता है। ये रियल भी होता है और नॉन रियल भी होता है। अब कह सकते हैं कि रियल कौन होता है सर, नॉन रियल कौन होता है। तो देखिए, जो रियल होता है इन्वेस्टमेंट, वो फिक्स्ड एसेट्स होता है। वो जो होगा आपका फिक्स्ड एसेट्स होगा या कैपिटल एसेट्स होगा। अब फिक्स्ड एसेट्स एकदम सीधी सी बात है, मतलब कि जो भारी भरकम मशीन, भारी भरकम बिल्डिंग, भारी भरकम प्लांट, भारी भरकम इक्विपमेंट्स जो सालों साल चलता रहे, वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड एसेट्स है, वो चल संपत्ति है। इस पर भी विधिवत हम लोगों ने
बात किया एक लेक्चर के थ्रू, उसकी बात करते हैं, वो रियल है। यानी उसमें अगर कुछ भी जोड़ते हैं, 5 मशीन में 1 मशीन जोड़ दिया, 4 बिल्डिंग में 1 बिल्डिंग जोड़ दिया, 3 इक्विपमेंट में 1 इक्विपमेंट जोड़ दिया, तब वो जोड़ जो है रियल जोड़ होगा। मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो होगा रियल इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। तो उससे जो क्रिएशन होगा पक्का, ऐसे में निश्चित तौर से उस एक के बढ़ने की वजह से आउटपुट बढ़ा। अब कह सकते हैं नॉन रियल में, भैया नॉन रियल में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है, वो रियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है ना। रियल कैपिटल गुड्स अगर जोड़ेंगे तो आपको रियल इन्वेस्टमेंट मिलेगा, बात समझ आ गया। और नॉन रियल में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होगा। अब देखिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एक दिन इस पर स्पेशल क्लास लेंगे। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में आउटपुट नहीं बढ़ता है ना, सीधी सी बात है। ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फर्क हो जाता है ना, यही फर्क होता है कि भाई ओरिजिनल अगर एसेट्स जोड़ते हैं तो फायदा दिखाता है क्या, पहले से आउटपुट यानी प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इसके थ्रू कुछ बढ़ेगा नहीं। अब देख कैसे नहीं बढ़ेगा भाई, मान के लीजिए आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, मानने की बात नहीं है, एकदम कहीं ना कहीं है। अब कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो पक्का है कि हम लोग थोड़ा बहुत बातचीत में कॉमर्स के हर सब्जेक्ट में सुनते होंगे, बॉन्ड क्या है, डिबेंचर क्या है, शेयर क्या है। ये सब जो है निश्चित तौर से एक ढंग से सिक्योरिटीज है, मशीन नहीं है, कोई फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। और ऐसे में जब आप मान लीजिए कि किसी भी फर्म का 1-2 यूनिट 10 यूनिट शेयर खरीदते हैं, इसका मतलब क्या कि एक शेयर का मूल्य अगर 10 रुपए के बराबर है, आपने 3 शेयर उस कंपनी का खरीद लिया, एकदम सीधी सी बात है, तो 30 रुपए के बराबर के मालिक उस कंपनी के आप हो गए। आप न खरीदते तो 30 रुपया तो उसके पास था ना, कहीं वो शेयर कहीं ना कहीं था। अब आपने खरीद लिया तो 30 रुपए के मालिक आप हो गए, नहीं खरीदे तो कोई और था, तो 30 ही रहा ना, उसमें कोई चेंज हुआ, आउटपुट में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, खाली ओनरशिप उस पैसे का मालिकाना हक वहां से हट के आपके पास आ गया, लेकिन आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए अगर आउटपुट में परिवर्तन नहीं होता है और कुछ भी चीज जोड़ते हैं तो नकली होता है, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वो नकली होता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है। और लीगली यानी अगर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसका मतलब क्या कि बॉन्ड, डिवेंचर, शेयर एटसेट्रा जितनी भी पेपर सिक्योरिटीज है, अगर इसकी सेलिंग परचेजिंग होती है तो इससे कुछ भी आउटपुट बढ़ता नहीं है, बस मालिकाना ट्रांसफर हो जाता है एक से दूसरे पर। तब कह सकते हैं कि तो बिल्कुल सर इन्वेस्टमेंट नहीं है, एकदम सही है आप, ये इन्वेस्टमेंट कतई नहीं है। हमारे ख्याल से ये कंफर्म हो गया होगा। अब आगे इसके थोड़ा चलते हैं। तो न्यूमेरिकली आपने देख लिया कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। ये एक जो मशीन जोड़ा ना, ये इन्वेस्टमेंट है। अब ऐसे में जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट, इसी इन्वेस्टमेंट के 2 भाग हो जाते हैं, इसके 2 रूप दिखाई देते हैं, जिसमें से पहला जो रूप आता है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, और दूसरा जो होता है नेट इन्वेस्टमेंट होता है। और इससे पहले सब बातें हम लोगों ने कर चुके। तो ऐसे कंडीशन में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सीधी सी बात है भाई कि वास्तव में आपने कुल कितना मशीन जोड़ा, वास्तव में आपने जो भी कैपिटल गुड्स किसी भी रूप में, जो कैपिटल गुड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, कुल आपने कितना जोड़ा। तो जब उस कुल की बात करते हैं तो वो हो जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। भाई टोटल कैपिटल गुड्स जोड़ेंगे ना, तब कह सकते हैं सर टोटल क्या होता है, क्या 2 4 5 होता है? नहीं यार, केवल 2 ही होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो 2 होता है किस फॉर्म में होता है, तो देखिए स्पष्ट है कि इस टोटल जो हमने जोड़ की बात की थी ना, ठीक है, किसमें, स्टॉक ऑफ द कैपिटल गुड्स में,
तो उसमें आता क्या है, टोटल में केवल 2 ही आता है। टोटल तभी बनता है 3 4 5 से नहीं, 2 ही आता है। और उस 2 में क्या होता है, पहला होता है स्टॉक इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एकदम सिंपल भाषा में अगर हम बात करें स्टॉक इन्वेस्टमेंट का, तो याद होगा ना एक दिन मैंने कहा था कि मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई फर्म है, साल भर तक चला। अब उस कंपनी ने जो रॉ मटेरियल परचेज किया 1 साल में उत्पादन करने के लिए, कोई जरूरी है कि पूरा का पूरा रॉ मटेरियल उसमें लग जाए? आराम से कर सकते हैं, नहीं सर कोई जरूरी नहीं है। ऐसे कंडीशन में जो भी रॉ मटेरियल आप खरीदे होंगे, ठीक है, जैसे हम चिप्स बनाने की फैक्ट्री की बात करते हैं, उसमें आलू से चिप्स बनता है। अब साल भर में आलू का जितना उत्पादन होगा आपके मशीन वगैरह के द्वारा, मान लीजिए आपने 10 क्विंटल आलू खरीदा, लेकिन लगा साल भर में केवल 9 क्विंटल, और 1 क्विंटल आपका बच गया रॉ मटेरियल। साथ ही साथ मान लीजिए कि फाइनली चिप्स के पैकेट तैयार करने से पहले उसमें कुछ और लगता होगा, मान लीजिए पीपी प्लास्टिक लगता होगा, ठीक है, या और कुछ छोटी मोटी चीजें लगती होंगी। ऐसे कंडीशन में वो भी पूरा प्लास्टिक, पूरा पैक इस्तेमाल नहीं हुआ, बच गया। और इतना ही क्यों, मान लीजिए कि आपने 1 साल में चिप्स की जितने पैकेट तैयार किया, कोई जरूरी है कि उसी साल में पूरा सेल हो जाए? कह सकते हैं सर बिल्कुल जरूरी नहीं है। अरे गांव को जबरदस्ती पकड़ के थोड़ा दे देंगे, वो खरीदेगा तब दे देंगे, तब कुछ बच जाएगा। बस यही तीनों चीज जो बचा, रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जो बच गया, तो क्या करेंगे, फेंक देंगे? नहीं, कंपनी तो प्रॉफिट लॉस देखती है ना भाई, है ना। अकाउंटेंसी में हम लोग पीएल अकाउंट वगैरह सब पढ़ते हैं। तो ऐसे कंडीशन में प्रॉफिट लॉस जोड़ना है ना, हम लोग व्यापार कर रहे हैं ऐसे हवा में थोड़ो भाई, कुछ फायदा होगा तब ना काम करेंगे। तब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, अब ऐसे कंडीशन में जो बच गया अगले साल उसका इस्तेमाल करेंगे। तो कंफर्म है जो बच गया अगले साल में ऐड करते हैं, और जैसे ही अगले साल में इन तीनों को ऐड करेंगे, इसी एडिशन की वजह से ये बचा हुआ रॉ मटेरियल, बचा हुआ सेमी फिनिश गुड्स, बचा हुआ फिनिश गुड्स को कैपिटल गुड्स कहते हैं। और यही कैपिटल गुड्स अगले साल जब जुड़ जाएगा तब उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और इसीलिए इसको हम कहते हैं सिंपली स्टॉक इन्वेस्टमेंट। उसे हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब स्पष्ट हो गया कि इसे बचे हुए भाग को, बचे हुए इन्वेंट्री को, बचे हुए रॉ मटेरियल को हम इन्वेस्टमेंट क्यों कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, कई जगहों पर आता है, ये भी समझ में आ गया। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का जो पहला भाग होता है वो होता है स्टॉक इन्वेस्टमेंट के रूप में। अब बचा हुआ केवल दूसरा भाग है। दूसरे भाग में भाई साहब सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, भारी भरकम जो दिखाई देता है, जो एक जगह पड़ा रहता है, जो 1 साल नहीं कई साल तक इस्तेमाल होता है मरम्मत के साथ, ठीक है, ताकि उसकी उत्पादकता बनी रहे। तब वही चीजें, वही फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, जो भी हमारे रूप में, मशीन के रूप में हो, बिल्डिंग के रूप में है, इक्विपमेंट्स के रूप में, इंप्लीमेंट्स के रूप में हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के रूप में, वो सभी चीजें हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि यही सभी चीजें हम फिर जोड़ते हैं किसमें, स्टॉक ऑफ द कैपिटल गुड्स में। कौन सा कैपिटल गुड्स, रियल कैपिटल गुड्स में। कौन सा, जो मौजूद है, एग्जिस्टिंग। इसीलिए इसे हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कहते हैं। बात में आ गया। कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इतना तो हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट के पहला भाग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब दूसरा भाग है नेट इन्वेस्टमेंट। भाई सीधी सी बात है, मशीन तो आपने लगा दिया, अब मशीन लगा, मशीन के साथ साथ जो कुछ भी किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में आपने लगाया, मतलब जो खर्च किया, मतलब जो फैक्टर कास्ट रहा, उस हिसाब से आप पता करना चाहेंगे ना कि इस एक मार्कर के उत्पादन में कुल कितना खर्च लगा, तब उसी हिसाब से बेचेंगे। तब इसका अनुमान कैसे लगेगा जरा बताइए। एक मशीन आपने लगा दिया इस मार्कर को बनाने में,
और ऐसा थोड़ा कि वो मशीन उसी साल काम करने के बाद वह मशीन खत्म तो हुआ नहीं, फिर अगले साल फिर कुछ सालों तक उसका इस्तेमाल करेंगे, तो उस साल मशीन का कितना भाग आपने इस्तेमाल किया है। अगर ये पता करना है ना भाई, तो हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, नेट इन्वेस्टमेंट के लिए। और इस लेक्चर में नेट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो जानते हैं कि वो मशीन का जितना भाग आपने इस्तेमाल किया पहले वो निकालना होगा। अगर वो निकालते हैं तो फिर हम बातचीत के दूसरे कॉन्सेप्ट पर चले जाते हैं और उसे कहते हैं डिप्रिसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल गुड्स। उसी को अगर हम घटा देते हैं किसमें से, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से, तो क्या मिल जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वास्तव में एक्चुअल में कितना आपने ऐड किया ये पता चल जाएगा किसमें, टोटल कैपिटल गुड्स में। यानी उस समय आपने एक्चुअली उस मशीन का, उस बिल्डिंग का कितना भाग आपने खर्च किया, इस्तेमाल किया, वो पता चल जाएगा। और ये पता करना बहुत जरूरी है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब अगले लेक्चर में हम लोग डिप्रिसिएशन पढ़ेंगे। फिर से एक बार हम आपसे कहना चाहेंगे, अब हम लोगों के समय फिर आ गया है उस का समाधान वाला, इसलिए इधर बीच आप हमारे हर वीडियो को, चाहे अकाउंटेंसी में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे बीएसटी में हो, आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए। और कोई भी आपकी क्वेरीज हो, बेहिचक, मैं बोलता हूं बेहिचक, आप स्वागत है आपका, और आप कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।